फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम जो कि अब न्यू एडिशन में चैप्टर 9 हो चुका है। मोशन एंड टाइम के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का है फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग एंड स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग, मतलब इसमें मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग। तो इसका आंसर होगा ऑसिलेटरी मोशंस। ऑसिलेटरी मोशन होगा इसका आंसर। और यहाँ है आपका सेकेंड क्वेश्चन, मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर होगा स्ट्रेट लाइन मोशन। मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड, ये थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट का आंसर होगा सर्कुलर मोशन। इसका ये सर्कुलर मोशन है। मतलब ये आपको एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो मतलब कौन सा मोशन होता है। मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन सी सॉ, फोर्थ पार्ट का आंसर है यहाँ आपका ऑसिलेटरी मोशन। तो फिफ्थ पार्ट है मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। तो फिफ्थ का आंसर है ये रहा ऑसिलेटरी मोशन। अब है सिक्स, मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज। तो ये सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट का आंसर होगा स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब कि ये है स्ट्रेट लाइन मोशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, मतलब नीचे जो दिए गए हैं उनमें से कौन से करेक्ट हैं और उनमें से कौन से नॉट करेक्ट है, कौन से सही हैं और कौन से सही नहीं है, इसमें हमें बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो इसका आंसर है करेक्ट। हाँ, बेसिक यूनिट जो है वो टाइम का सेकेंड है। एवरी ऑब्जेक्ट, अब ये सेकेंड पार्ट है एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि एवरी ऑब्जेक्ट हर वस्तु जो मूव करती है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है। तो इसका है फॉल्स, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव नहीं करती है, नॉट करेक्ट। आपको फर्स्ट वाले का करेक्ट है और सेकेंड वाले का नॉट करेक्ट है। अब है ये थर्ड वाला, डिस्टेंसेस बिटवीन टू cities are measured in kilometers. Distances between two cities are measured in kilometer। तो इसका होगा आपका करेक्ट। अब हमारा बचा है फोर्थ और फिफ्थ। तो फोर्थ का क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। तो फोर्थ वाले का है नॉट करेक्ट। अब फिफ्थ वाले का हम आंसर देखेंगे। ये रहा फिफ्थ वाला, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन m/h। तो इसका होगा नॉट करेक्ट। तो आपका फर्स्ट वाले का होगा करेक्ट, सेकेंड वाले का होगा नॉट करेक्ट, थर्ड वाले का होगा करेक्ट, फोर्थ वाले का होगा नॉट करेक्ट और फिफ्थ वाले का होगा नॉट करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में है अ सिंपल पेंडम टेक 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 और ऑसिलेशन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडम, मतलब कि पेंडम का टाइम पीरियड बताना है हमें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। द टाइम टेकन टू कंप्लीट ऑन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ पेंडम। टाइम पीरियड टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, मतलब टोटल टाइम, हमें टोटल टाइम लिखना है और नंबर ऑफ ऑसिलेशन लिखना है और उसे डिवाइड कर देना है, तो फिर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो टोटल टाइम टेकन आपका क्या है 32 सेकेंड, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन मतलब कि कितने ऑसिलेशन है, तो 20 ऑसिलेशन है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 32/20, ऐसे डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 1.6 सेकेंड। ये है आंसर, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 240 किलोमीटर, आ ट्रेन टेक 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब कि द डिस्टेंस ऑफ टू स्टेशन, मतलब टू स्टेशन के बीच का डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो 240 किलोमीटर है। तो आर ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस, मतलब कि इस डिस्टेंस को, इस दूरी को कवर अप करने में एक ट्रेन 4 घंटे लेती है। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब कि ट्रेन की स्पीड का पता लगाइए कि ट्रेन की स्पीड क्या है। तो स्पीड पता करने का ये फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन, मतलब कि डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, मतलब कि कितना डिस्टेंस कवर करती है और टाइम कितना लगता है, उसे हम डिवाइड कर देंगे फिर आ जाएगा। तो ये है 240 किलोमीटर और 4 आवर्स, इसे हम डिवाइड कर देंगे 4 6 जा 24, और यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लगा देंगे तो 60 किलोमीटर आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5। द ओडोमीटर ऑफ द कार्स रीड्स when the clock show the time 8:30 am, what is the distance moved by the car of 8:50 am, odometer express the in किलोमीटर है ऑल्सो। तो इसका आपका एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ इन किलोमीटर, मतलब कि स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस कवर बाय कार इतना है, और माइनस कर देंगे हम इसमें से इतना, ये आपका है, और इसमें से हम इसे माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे आ जाएगा हमारा 15.0 किलोमीटर। टाइम टेकन बिटवीन 8:30 am to 8:50 am, तो 20 मिनट्स तो 20 अपॉन 60 आवर्स, 1 आवर अपॉन 3 आवर। तो स्पीड इन किलोमीटर मीन स्पीड निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर टाइम टेकन। तो डिस्टेंस भी हमने निकाल लिया और टाइम भी हमने निकाल लिया। तो इसमें डिस्टेंस है 15 किलोमीटर और टाइम है 20 मिनट्स। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा हमारा 0.75 किलोमीटर। अब स्पीड इन किलोमीटर आवर्स, तो स्पीड डिस्टेंस कवर टाइम टेकन, तो डिस्टेंस कवर है 15 किलोमीटर, टाइम टेकन है 1/3 आवर्स। तो 1/3 आवर्स, तो ये 15 यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये 3 नीचे है, तो ये ऊपर नीचे डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और मल्टीप्लाई करके 15 × 45
तो यहाँ पे आ जाएगा 45। अब ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6। सलमा टेक 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाईसाइकिल। इफ़ द बाईसाइकिल हैज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड स्कूल। मतलब कि सलमा 15 मिनट में घर पहुंचती है अपनी साइकिल से, तो उसकी साइकिल की स्पीड है 2। तो इसे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, घर से लेके स्कूल तक की दूरी फाइंड आउट करने की कि कितनी दूरी है। तो स्पीड है 2 m/s। टाइम टेकन 15 मिनट, मतलब कि टाइम कितना लेती है 15 मिनट। तो 15 × 60, 15 को 60 सेकेंड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 900 सेकेंड्स। नाउ डिस्टेंस निकालने का हमारा फॉर्मूला है स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड है हमारी 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 900 सेकेंड्स। टाइम है हमारा 900 सेकेंड्स। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 1800। अब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर टोटल दूरी है। 1.8 किलोमीटर डिस्टेंस जो है स्कूल से लेके घर तक का, घर से लेके स्कूल। तो अब ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द फॉलोइंग केस। अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। फर्स्ट वाले का आंसर हमें इसमें बाल ग्राफ शो करना है। तो अब देख रहे हैं ये है इसका सेकंड पार्ट है। अ कार पार्क ऑन अ राइट रोड ऑन अ साइड रोड। अ कार मूविंग विद द कांस्टेंट। कार कांस्टेंट स्पीड के साथ मूविंग करती है, उसे वो पार्क किया जाता है रोड की साइड में। तो इसे हमें बाल ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करना है। ये रहा आपका ग्राफ। इधर ये ऊपर की तरफ डिस्टेंस से टाइम। अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। कार मूविंग, देखो यहाँ से कार मूविंग किया कांस्टेंट स्पीड के साथ, ये डिस्टेंस टाइम और फिर पार्क। यहाँ पे हमें इसमें शो करना है कि कार मूविंग कर रही है, इसमें कार रोड के साइड में पार्क किया गया। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। मतलब कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है। मतलब स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है वो कौन सा करेक्ट है। स्पीड इक्वल डिस्टेंस इनटू टाइम, ये गलत है। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टाइम अपॉन डिस्टेंस। तो अभी हमने ऊपर स्पीड निकाला था, तो स्पीड निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो है ये सेकंड वाला। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताना है द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज। बेसिक यूनिट की स्पीड है किलोमीटर अपॉन मिनट, किलोमीटर अपॉन आवर, मीटर अपॉन मिनट, मीटर अपॉन सेकेंड। तो मीटर अपॉन सेकेंड फोर्थ वाला करेक्ट आंसर है। यह है क्वेश्चन नंबर 10। अ कार मूव्स विद अ स्पीड 40 किलोमीटर फॉर 15 मिनट्स एंड देन with a speed of 60 hours for the next 15। the total distance covered by the car।
मतलब कि कार 40 किलोमीटर की स्पीड में जा रही है 15 मिनट में, मतलब कि वो पहुंचती है, स्पीड है 60 किलोमीटर। तो मतलब टोटल डिस्टेंस कार की कवर अप करना है, टोटल डिस्टेंस कवर अप करना है। तो इसमें हमें आंसर पूछा गया है कि इसमें आंसर ये कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट वाला 100 किलोमीटर, सेकेंड वाला 25 किलोमीटर, थर्ड वाला 15 किलोमीटर, फोर्थ वाला 10 किलोमीटर। तो हमारा इसमें का सेकेंड वाला आंसर करेक्ट है 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर हमारा आंसर आया कैसे, तो हम यहाँ नीचे देखेंगे सॉल्यूशन में। ये रहा आपका सॉल्यूशन। केस 1 स्पीड है 40 किलोमीटर, टाइम है 15 मिनट, 15 मतलब कि 15/60 आवर। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 40 और फिर टाइम है 15/60। तो 15/60, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे काट के, फिर हमारा आ जाएगा 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर्स, क्योंकि फिर इसे पहले हम कट करेंगे 40 इंटू 15/60 तो ये हमारा कट हो जाएगा, ये हमारा 0 से 0 कट हो जाएगा और 6 से हो जाएगा 40। ये रफ हो गया, यहाँ पे हमारा 40 इंटू 15/6, 40 इंटू 15/6, तो 15 4 जा 60 और 4 से ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो यहाँ पर आ गया 10 किलोमीटर, इसका आंसर हो गया। अब केस टू में है स्पीड 60 किलोमीटर, टाइम है 15 मिनट, तो 15/60 और डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम। तो ये इसका हो गया स्पीड और ये हो गया टाइम, स्पीड और टाइम। तो इसे हम करेंगे 60 से, 60 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 15। टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर, तो इसे हम ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आ जाएगा 25 किलोमीटर। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सपोज टू फोटोग्राफ्स शो इन फिगर 13.1 and figure 13.2 had been taken at an interval of 10 seconds of distance 100 meters in shown by a car in these photographs, calculate the speed। तो स्पीड कैलकुलेट करनी है ब्लू कार की, ब्लू वाला जो कार है उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, जो हमें फोटोग्राफ में दिया गया है इस वाले कार की। तो इसका हम आंसर देखेंगे। आंसर हमारा फिगर फ्रॉम फिगर 13.1 and 13.2 we conclude of the distance covered by blue car is 2 सेंटीमीटर। तो हमें डिस्टेंस का हमारा डिस्टेंस कवर जो है वो 2 इंटू 100 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 मीटर। टाइम टेकन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का टाइम ले रही। तो स्पीड निकालने का हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऊपर लिख देंगे हम डिस्टेंस, नीचे लिख देंगे टाइम 10 सेकेंड्स। 10 से कट हो जाएगा 20, आंसर आ जाएगा हमारा 20। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फिगर 13.15 show the distance time graph of the motion two vehicles A and B, which of the following on them moving faster। फिगर 13.15 में देखो दो व्हीकल्स हैं A और B, विच वन मूविंग द फास्ट, मतलब कि कौन सा
फास्ट मूविंग कर रहा है। तो ये है हमारा 13.15। ये ए है, ये बी है, तो इसमें से हमें, और ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा फास्ट मूविंग कर रहा है। तो इसमें हम व्हीकल ए इज़ ट्रेवलिंग लॉन्गर डिस्टेंस इन लेसर एज कम्पेयर टू व्हीकल बी। सो व्हीकल ए इज़ मूविंग फास्ट। व्हीकल ए जो है वो फास्ट मूविंग कर रहा है। हाउ, कैसे? तो व्हीकल ए इसलिए फास्ट मूविंग कर रहा है। बी कौन सा फास्ट मूविंग कर रहा है? तो ये देखो, ये ज़्यादा, ये फास्ट मूविंग कर रहा है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसे हम सोल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम बार ग्राफ ट्रक मूविंग विथ स्पीड विच इज नॉट कंस्टेंट, 4 बाल ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस टाइम ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस टाइम ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस टाइम ऑब्जेक्ट। इसमें से थर्ड वाला, ये थर्ड वाला है, मतलब इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो, मतलब कि कौन सी लाइन सीधी नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तब देख सकते हैं ये तीनों में स्ट्रेट लाइन है, इसमें ही ये लाइन ऐसे फोल्ड हो गई है, कर्व हो गई है, तो इसलिए आंसर नंबर 13, ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन सो इट्स अ ट्रक मूविंग विथ स्पीड विच इज नॉट कंस्टेंट। मतलब कि ग्राफ 3 वाले ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया क्लास सेवेंथ साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 9 न्यू एडिशन का, जो पुराने में चैप्टर 13 था वो अब चैप्टर 9 है। चैप्टर नंबर 9 मोशन एंड टाइम के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।